आज मन के फेज को समझना है कि मन के 3 फेज होते हैं और इन्हीं 3 चरणों में जो पूरा माइंड जो है हमारा कंट्रोल रहता है। हो सकता है हमारी कंट्रोल में हो या हमारी आदतों के कंट्रोल में। माइंड 2 ही चीजों के कंट्रोल में होता है, या तो खुद के कंट्रोल में या हमारी आदतों के कंट्रोल में। तो सबसे पहला तो ये ढूंढ लेना है कि अगर खुद के कंट्रोल में है तब तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आदत के कंट्रोल में है तो आप आदत के गुलाम हो चुके हैं। इसलिए जो ये 3 फेज को समझ लीजिए तो आप मन पे आसानी से काबू पा सकते हो। तो सबसे पहला फेज है, इसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि जो है कि करे क्या। तो इसमें मन की चालाकियां शामिल होती है। और देखिए, हार जो है हर किसी के जिंदगी में आता है, फिर जाकर जो है जीत आती है। इसलिए हार से भागिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप हार जाता है इंसान, तो वो हमेशा जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसको गुस्सा होता है। तो वो क्या करता है, उसको पता नहीं होता कि हम लड़ किससे रहे, हमारी लड़ाई किससे। इसलिए वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है, अपने माता पिता पर निकालता है, अपनी बहन भाई पर निकालता है। तो वो हमेशा दूसरों पर ही अपना जो गुण को, अपने दोष को थोपते देता है। तो ये है मन की चालाकी, कि मन बड़ी आसानी से और चालाकीपन से जो है दूसरों पर अपनी गलती को थोप कर जो है अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। तो इस चालाकी को आपको समझना होगा कि अगर हार गई तो क्या हुआ, गुस्सा है, हारे तो गुस्सा है, तो लेकिन उस गुस्से को अपने हार्डवर्क में बदलिए, अपने पैशन में बदलिए। अपने जो हार के गुस्से को अपने जुनून में बदलिए तो आपका हार्ड वर्क करना आसान हो जाएगा। और जिस दिन हार्ड वर्क करना आसान हो गया, इसका मतलब है आप हार्ड वर्क करने में जो आपका मन लगने लगा। और जिस दिन हार्ड वर्क करने में आपका मन लगने लगे तो जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा जो है कि हमें यही पता नहीं होती मन क्या है, कहाँ है। तो इसलिए जो ये चीज हमें पता नहीं होती और इसलिए जो है हम सोच ही नहीं पाते हम करें तो करें क्या, हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करें, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे भगाएं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमको पता ही नहीं होता। तो हमको इस चीज के पीछे भागना ही नहीं, जो चीज हमें पता ही नहीं है हमें उस चीज के पीछे भागना ही नहीं। हमें जो पता है उसके चीज भागना, उसके पीछे भागना है। तो मन क्या है, कहाँ, ये पता नहीं, लेकिन एक चीज हमें पता है, वो है विचार। कि विचार कहाँ से आ रहे हैं ये चीज हमें पता है, और विचार आ रहे हैं माइंड से, हमारे मन से। तो विचार तो हमें पता है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई 100 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया, अब सॉरी कर्ज लिया नहीं, किसी को दिया, कर्ज दिया। अब कुछ महीने बीत गए, आप उससे कर्ज वापस लेना चाहते हैं, आप उसको फोन किए, अब वो फोन नहीं उठा रहे। आपके मन में जो पहला जो थाउट आता है वो निगेटिव ही आता है। और निगेटिव में क्या आएगा, रुपया ले लिया, आप देने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है। ये हो गया निगेटिव थाउट। उसी जगह पर एक थाउट ये भी आ सकता है, उसका मोबाइल खो गया होगा, इसीलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा है। ये हो गया पॉजिटिव थाउट। जब भी आप ये सोचोगे उसका मोबाइल खराब हो गया होगा इसलिए जो है फोन नहीं उठा है, आपका माइंड रिलैक्स में रहेगा कि यार 2-3 दिन बाद फिर संपर्क करेंगे। तो आपका माइंड उस समय पॉजिटिव थाउट से अपने रिलैक्स मूड में रहता है और वो आपके तनाव उत्पन्न नहीं करता, आप डिप्रेशन में नहीं जाते। लेकिन वहीं पर अगर आप निगेटिव सोचते हो, रुपया ले लिया इसीलिए फोन नहीं उठा रहा, आपका जो मूड जो एकदम डिप्रेशन में बदल जाता है कि काहे हम उसको पैसा दे दिए, हम जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते, उसने मुझे धोखा दे दिया। ये सारे ख्याल माइंड में चले तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस से भर जाता है और हम ठीक से कोई वर्क भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने विचार को कंट्रोल कीजिए, हमेशा पॉजिटिव विचार को अपने माइंड में रखिए, निगेटिव विचार को अपने से दूर रखिए। इस तरह से जो है आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी चीज है वो है मन की समझदारियां। दूसरा फेज वो था चैलेंजिंग फेज। पहला फेज था मन की चालाकी वाला फेज, दूसरा फेज था मन की चैलेंजिंग वाला फेज, और तीसरा जो है वो है मन की समझदारी वाला फेज। कि जो समझदार होता है राजा वही बन सकता है, एक समझदार व्यक्ति ही राजा बन सकता है। क्योंकि आपके राज्य में अगर आप राजा हो तो आपके राज्य में अच्छे बुरे दोनों लोग हो। अच्छे लोग जो है आपका समर्थन करेंगे और बुरे लोग आपकी हमेशा बुराई ही करेंगे। अब मान लीजिए आप कोई किसी ने बुराई कर दी तो वहां पर आप उस पर भड़क गए, उसको मारने का ऑर्डर दे दिया, इसको खत्म करो, ये मुझे बुराई कर रहा है। और खास करके लोकतंत्र में अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपकी सत्ता तो ऐसे भी गिर जाएगी। इसलिए समझदारी होना जरूरी है, अन्यथा जो है आप अपने काबू में ही नहीं रहोगे और एक अच्छा राजा कभी साबित नहीं हो पाओगे।
तो ये 3 फेज जो है आप अगर समझ गए आसानी से, आप लाइफ में जो है मन को कभी भी और कहीं पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।